हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सिंह। आपका स्वागत है जीके जीएस स्टडी में। तो आज फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हिस्ट्री के। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है। कौन सा? अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संगीत जो है इसके जनक है। फिर गायत्री मंत्र लिया गया। गायत्री मंत्र जो पूजा में यूज किया जाता है वो किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, मतलब उसके लेखक कौन है? ठीक है, या फिर जिसने रचना की? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? समर्पित है तो सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। गोत्र शब्द मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र शब्द किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। फिर इसके बाद भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जी ने ही क्या किया था? भागवत गीता जो थी उसको पूरा अर्जुन को सुनाया था। ठीक है, एक तरह से उनको पूरा पूरा ज्ञान दिया था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अलवर संतों ने किया था। ठीक है, भक्त आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत है, क्या है जानकारी का स्रोत? तो वो है ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है सर्वाधिक बार वर्णित नदी है ऋग्वेद में। इसका ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्र, जिनको पुरंदर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे बड़ा निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल जो है ऋग्वेद में वर्णित सबसे बड़ा मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? सोम को समर्पित, तो यह है 9वां मंडल। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसी के साथ। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक है तो मनु है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो मनु स्मृति है। पुस्तक मित्ताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर जो है मित्ताक्षरा के लेखक हैं। फिर महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता है। क्या है? जय संहिता है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो ये रज़्मनामा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो इसको जरूर ध्यान देना। अच्छा, महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर याद करना, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो रज़्मनामा है। ठीक है, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था आर्यों का भारत आगमन। आर्यों आर्य पहले बसे कहाँ पर थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले बसे थे। ऋग्वेद ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी तो संस्कृत थी। ठीक है, आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग भारत आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागा अर्जुन है। फिर बुद्ध कहाँ जन्मे थे? बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में। कब जन्मे थे? 563 ईसा पूर्व जन्मे थे। फिर बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और बुद्ध की मृत्यु की घटना, जो गौतम बुद्ध थे, इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाई थी? महापरिनिर्वाण कहलाई थी। क्या कहलाई थी? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ये देखिए, बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं ये लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बुद्ध से रिलेटेड जितने भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन हो जरूर से जरूर याद कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। क्या कहलाई थी? महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना। फिर इसके बाद बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया था
धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता। क्या कहलाता? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रेलवे एसएससी में पूछा जा चुका है। बुद्ध ने उपदेश दिया था तो किस भाषा में दिया था? तो उपदेश जो बुद्ध ने दिया था पाली भाषा में दिया था। ठीक है। फिर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया तो ये कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती जिले में दिया था। कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। गौतम बौद्ध धर्म का के त्रिरत्न है। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? मतलब 3 रूल क्या है, नियम क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है। फिर बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। ठीक है। फिर प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। लेकिन किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। कहाँ पर हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत? तो ये कश्मीर में हुई थी और कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन एक नाम का कोई जगह है कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? वहाँ के राजा थे कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। बौद्ध संगीत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? मतलब बौद्ध संगीत जो है पहले कहाँ से इनका आयोजन स्थल जो सबसे पहले से था? सबसे पहले राजगृह में आयोजन हुआ था, जो कि आपको पता है अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक है। फिर सेकंड नंबर वैशाली में हुआ था। फिर तीसरी कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और चौथी के बाद एक और 18वीं ईस्वी में भी हुई थी। ये हुई थी आपकी कहाँ पर? म्यांमार में हुई थी। कहाँ पर? म्यांमार। ठीक है। जो कि उस समय वर्मा कहलाता था। ठीक है। तो वहाँ पर हुई थी। ध्यान देना इस बात को, कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या है? तो जातक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? उसको जातक बोलते हैं। ठीक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक। किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का चित्रण है, जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख अंग है तो वो पिटक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख अंग क्या है? प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो पिटक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक है। फिर बौद्ध धर्म की पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष जो है बुद्ध चरित के लेखक हैं। एक पुस्तिका है बुद्ध चरित, उसके लेखक अश्वघोष हैं। फिर इसके बाद आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खली गोसाल हैं। कौन है? आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मक्खली घोषाल हैं। ठीक है। हिजरी संवत की शुरुआत हुई तो 622 ईस्वी से हुई। हिजरी संवत का शुरुआत कब से हुई? 622 ईस्वी से हुई। अच्छा स्टूडेंट देखिए, आप जितने भी लोग हैं आप वीडियो देखिए और उसके बाद अपने कम से कम दो फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ठीक है। जिससे कि सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। और मैं इसी तरह के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन इसी टाइप के लाते रहूँगा। और इनको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे वही 500 या 1000 क्वेश्चन। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनसे ही बहुत से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ज़्यादा नहीं तो 10-5 मिनट का वीडियो होता है, उसको देखिए रोज़, तो आपको अपने आप से याद हो जाएगा। या फिर जो क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत है उनको लिखिए। ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।